एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQs क्वेश्चन, जो कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQs क्वेश्चन रहने वाले हैं। अभी तक हमने मतलब कि 2024 के सभी मंथ यानी कि 12 महीनों के संबंधित जो भी 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन थे वह जान लिए थे। अगर आप सभी लोगों को देखना है तो आप हमारी करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो उसके मुख्य अतिथि थे वो प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। तो जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। तो यह जो किया था वो किया था इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ किया था? इंडोनेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि जनवरी 2025 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ। तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन हुआ था ये किस शहर में हुआ था। तो यह जो आयोजन हुआ था यह आपका भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है। तो जो गगनयान मिशन लॉन्च किया गया था ये किससे संबंधित था। तो यह संबंधित है इसरो से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ। यानी कि जो सबसे स्वच्छ शहर था वह कौन सा था। तो जो सबसे स्वच्छ शहर था वह था आपका इंदौर। कौन सा था? इंदौर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली। तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता संभाली थी तो किस देश ने संभाली थी। तो वह संभाली थी ब्राज़ील ने। किसने? ब्राज़ील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा COP यानी कि COP30 सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। तो जो COP30 सम्मेलन आयोजित हुआ था यह आपका कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारत का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किया गया था किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था कृषि के क्षेत्र में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है यह प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक कहाँ हुई थी। तो जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी ये दावोस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दावोस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने
बैडमिंटन एशिया ओपन जीता? तो जो बैडमिंटन इंडिया एशिया जीता था वह किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता था? तो वह जीता था लक्ष्य सेन। किसने जीता था? लक्ष्य सेन। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में लॉन्च समुद्रयान मिशन किससे संबंधित है? तो जो समुद्रयान मिशन है ये किससे संबंधित था? तो यह जो संबंधित था वह संबंधित था समुद्री अनुसंधान। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया? तो जो भारत का 58वां रिजर्व घोषित किया गया था ये किस राज्य में घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था राजस्थान में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता ग्रहण की थी और किस देश ने की थी? तो वह की थी आपका उपरोक्त सभी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान किस संस्था ने 6.5% लगाया? तो जनवरी 2025 में जो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया था ये किस संस्था ने लगाया था? तो यह लगाया था आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की? जो समान नागरिक संहिता लागू की थी ये किस राज्य ने लागू की थी? तो यह जो लागू की थी वो की थी उत्तराखंड ने। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो जो अटल सेतु है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि भारत रत्न 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो भारत रत्न 2025 से जो सम्मानित किया गया था वह किसको किया गया था? तो वह किया गया था उपरोक्त सभी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी का मतलब एम.एस. स्वामीनाथन को भी किया गया था और चौधरी चरण सिंह को भी किया गया था और पी.वी. नरसिम्हा राव को भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस राज्य में हुए? तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो आयोजित हुए थे ये किस राज्य में हुए थे? तो ये हुए थे जम्मू और कश्मीर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के किस अंतिम रविवार को मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है यह जनवरी के अंतिम सप्ताह को यानी कि किस अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है? तो यह जनवरी के रविवार मतलब कि अंतिम रविवार को मनाया जाता है। सप्ताह के किस अंतिम रविवार को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में इसरो में कौन सा मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया? तो जो मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया था यह इनसाट 3DS को लॉन्च किया गया था। किसको किया गया था? इनसाट 3DS। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि हाल ही में राम मंदिर से संबंधित कौन सा शहर चर्चा में रहा? तो राम मंदिर से संबंधित जो शहर रहा चर्चा में वह आपका कौन सा शहर रहा? तो वह रहा अयोध्या। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में पद्म पुरस्कार किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। जो पद्म पुरस्कार घोषित किए जाते हैं ये किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो जो भारत का पहला सौर मिशन था वह आपका आदित्य L1 है। कौन सा है, आदित्य L1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी प्रथम रही। तो गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकी प्रथम रही है वह किस राज्य की रही है। तो वह आपका रही है, किस राज्य की रही है, तो वो रही है ओडिशा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि नमो भारत ट्रेन किस परियोजना से जुड़ी है। तो नमो भारत ट्रेन जो जुड़ी है वह है RRTS से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, RRTS, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जनवरी 2025 में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे राजीव कुमार। कौन थे, राजीव कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में ICC अंडर 19 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ। तो ICC अंडर 19 महिला विश्व कप जो आयोजित हुआ था यह किस देश में हुआ था। तो यह आयोजित हुआ था मलेशिया में। कहाँ पर हुआ था, मलेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ आयोजित हुई, यानी कि कहाँ आयोजित हुआ। भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ। तो यह जो आयोजित हुआ था आपका, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी मीरा कुमार। कौन थी, मीरा कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में चर्चा में रहा लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है। तो जो लखपति दीदी योजना है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है महिलाओं से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है यह आपका कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में किस देश में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। तो चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया था यह किस देश ने किया था, तो यह लॉन्च किया था आपका चीन ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने CM युवा उद्यमी योजना शुरू की। तो हाल ही में किस देश ने CM युवा उद्यमी योजना को शुरू किया है, तो वो किया है मध्य प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष थे जनवरी 2025 में वह थे अजय बंगा। कौन थे, अजय बंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है वर्तमान में अभी, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ। तो उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था यह ओडिशा में ही हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो आयोजित किया जा रहा है वह किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो वह आयोजित किया जा रहा है आपका गुजरात में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे का विषय किससे संबंधित है। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे का जो विषय संबंधित है यह आपका किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है उपरोक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धाभ्यास कौन सा रहा। तो जनवरी 2025 में जो भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धाभ्यास रहा है वह कौन सा रहा है, तो वह रहा है आपका सी विजिल। कौन सा रहा है, सी विजिल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय शहर में G20 से जुड़ी बैठक आयोजित हुई। तो G20 से जो जुड़ी बैठक आयोजित हुई है यह आपका किस राज्य में हुई है, तो ये नई दिल्ली में हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने नई स्टार्टअप नीति लागू की। तो नई स्टार्टअप नीति जो लागू की है वो की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि पद्म विभूषण भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो जो पद्म विभूषण है ये भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह आपका दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख अभ्यास कौन सा रहा। तो जनवरी 2025 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख अभ्यास जो रहा है वह कौन सा रहा है, तो वह आपका रहा है तरंग शक्ति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि जनवरी 2025 में चर्चा में रहा भारत टैक्स 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जनवरी 2025 में चर्चा में रहा भारत टैक्स 2025 जो संबंधित है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह संबंधित है वस्त्र उद्योग से। किससे संबंधित है, वस्त्र उद्योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जनवरी 2025 के जो टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।